जय हिंद दोस्तों। टीटीपी तहरीके तालिबान पूरे पाकिस्तान को ठोक रहा है, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। रावलपिंडी से लेकर के लाहौर तक में खून की छींटें दिख रही है और एक गलती पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ये आरोप लगा दिया कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार जो है वो टीटीपी का समर्थन कर रही है, पनाह दे रही है तहरीके तालिबान को। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद तालिबान जो है पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके पाकिस्तान के फौजियों के परखच्चे उड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा हो गया, लाहौर से लेकर के तमाम ऐसे इलाके जहां पे फौजी लोग हैं, इनके सैन्य ठिकाने हैं, सबके दांत खट्टे करके रख दिए हैं। और ये आप आरोप लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार तहरीके तालिबान को पनाह दे रही है। पाकिस्तान में तुम लश्कर और जैश को पनाह देकर के बैठे हुए हो, उनको पाल रहे हो, पोस रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि वो भारत के अंदर घुस करके आतंक फैला सके। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समर्थन से अगर टीटीपी फल फूल रहा है तो मुल्ला मुनीर को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि टीटीपी जो है वो दांत खट्टे करके रख चुकी है पाकिस्तान के अंदर घुस करके। पूरी खबर आपको बताते हैं कि कैसे पूरा कब्जा कर रखा है तालिबान ने और टीटीपी ने किस तरीके से आतंक फैला करके रखा है पूरे पाकिस्तान में। कलेजे से धुआं निकल रहा है मुल्ला मुनीर का। आपको बता दूं, एक बड़ी खबर यह आती है कि टीएलपी के 250 कार्यकर्ता मारे गए हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है। तालिबान जो है अटैक पे अटैक कर रहा है। टीटीपी जो है वो पूरा पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा करके रखा हुआ है। टीएलपी के 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हैं। गाजा पीस डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे टीएलपी के कार्यकर्ता, दे दनादन ठुकाई चालू हो गई। उसके बाद मुल्ला मुनीर जो है कभी चीन से जाकर के गुहार लगा रहा, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बांग्लादेश से जाकर के जो है वो गुहार लगा रहा है, जिसको अगर उसके ऊपर अटैक हो जाए तो वो कहां से मिसाइलें लाएगा उसको पता नहीं है। ये उससे जा रहा है मदद मांगने। अब मैं आपको बता देता हूं अंदर की पूरी खबर क्या है, जिस कारण से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। तालिबान ने बदला लिया है पाकिस्तान से और ये चेतावनी दे दी है तालिबान ने कि तुम्हारी जो हालत है ना पाकिस्तानियों, मुल्ला मुनीर 1971 जैसी कर देंगे। 1971 में ऐसी हालत हुई थी पाकिस्तानी फौजियों की कि चड्डी उतार करके सुखाने के लिए भी इनके पास जगह नहीं थी। चड्डी खोल करके भागना पड़ा था पूरे पाकिस्तानी फौजियों को। वो हालत कर देंगे, तालिबानियों ने चेतावनी दे दी है पूरे पाकिस्तानी फौजियों की। और इनकी औकात ही कितनी है, जब ये बॉर्डर पे होते हैं तो इसको पता होता है कि मुझे भागना है, तो ये स्टेपनी में 2 चड्डी लेकर के आता है ये पाकिस्तानी फौजी। मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे बड़ी खबर ये आती है कि पाकिस्तानी के जो चौकी हैं उस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। बहुत तेजी से कब्जा हो रहा है और ये जो डुरंड रेखा है पाक और अफगानी सीमा को लेकर के जो पूरा विवाद खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के जो बड़ी चेतावनी दे दी है अफगान के विदेश मंत्री ने, कहा है कि हिसाब से रहो। मुल्ला मुनीर को लेकर के टीटीपी ने भी बड़ी धमकी दी है इसको कि तुम्हारी ऐसी हेकड़ी निकालेंगे कि तुम फिर न इधर जा पाओगे न उधर जा पाओगे। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फौजी ट्रेनिंग के ऊपर हमला किया जाता है और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि 7 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। अफगान के विदेश मंत्री जो हैं वो भारत आते हैं और जैसे वो भारत आते हैं, दिल्ली आते हैं और भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो और आग बबूला हो जाता है और अफगान के अंदर और एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। क्योंकि तुम भारत से क्यों मिली है? क्योंकि बड़ी मिर्च लगती है ना पाकिस्तानियों को। भारत के अंदर अगर कुछ ऐसे देशों से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो है पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी जो है वो हमेशा सामने आकर के यूं गोरिल्ला की तरह कलेजा पीटने लगता है कि अरे पाकिस्तान से रिश्ते कमजोर कैसे हो रहे हैं। अगर भारत के रिश्ते चीन से अगर अच्छे हो जाएंगे तो गोरिल्ला की तरह मुल्ला मुनीर जो है वो कलेजा पीटने लगता है। कर तो कुछ नहीं सकता है,
अगर रसिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं तो गोरिल्ला की तरह शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर जो है, ख्वाजा आसिफ जो है, वो करेजा पीटने लगता है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ये कर कुछ नहीं पाता, बस यूं ही किंग कॉन्ग बन जाता है हर एक स्थिति में। अब हुआ ऐसा ही है। अफगान के विदेश मंत्री जब भारत आते हैं तो इसको बड़ी तकलीफ होने लगती है, इसको बड़ा मिर्च लगने लगता है कि अरे कैसे आ गए, कैसे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं अफगान और भारत के, हमारे रिश्ते अच्छे थे हैं, रहेंगे, लेकिन तुम्हें क्यों इतनी मिर्च लग रही है। और जिस तरीके से टीटीपी ठोक रहा है पूरे पाकिस्तान को, मुल्ला मुनीर जो है अंडरग्राउंड हो चुका है, उसको डर है मेरे ऊपर मिसाल न गिर जाए। और तालिबान ने टारगेट कर रखा है मुल्ला मुनीर को, क्योंकि मुल्ला मुनीर ही जो है विद्रोह करवा रहा है। और टीटीपी जो है वो पूरी तरीके से टारगेट पे है मुल्ला मुनीर। मैं आपको बता दूं कि अफगान के विदेश मंत्री ने सख्त चेतावनी दे दी है डुरंड रेखा को लेकर के, जो पाकिस्तान और अफगान सीमा को लेकर के जो विवाद चल रहा है। कहा है अफगान के विदेश मंत्री ने, भारत से ही चेतावनी दी है, ये जो तमाशा कर रहा है पाकिस्तानी, जो अफगान के अंदर जो है वो अटैक पे अटैक किए जा रहा है, एयर स्ट्राइक, तो यहां पे अफगान के विदेश मंत्री ने कहा कि शांति की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हमारे पास और भी तरीके हैं मुल्ला मुनीर, तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मुल्ला मुनीर जो है वो डर के मारे फिर से जाके छुप गया है बंकर में, क्योंकि इसको डर है कि मेरा नरसंहार न हो जाए। नरक की मौत मर रहा है पूरा पाकिस्तान, और मुल्ला मुनीर भी। जो पाकिस्तान की जनता है वो श्राप दे रही है मुल्ला मुनीर को कि ये जब से सिस्टम में आया है सिर्फ और सिर्फ अटैक हो रहे हैं। कभी चावल खत्म हो जाता, कभी आटा खत्म हो जाता है, कभी दूसरे देश से जाकर के भीख मांगता है, कोई भी देश इससे मिलना नहीं चाहता है, और अटैक पे अटैक होता है। वहां की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं मैं। अभी तालिबान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, यह दावा कर दिया है ऑफिशियली। पूरा पाकिस्तान जल रहा है, मिट्टी में मिला दिया है तालिबानियों ने पूरे पाकिस्तान में। जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। जब भारत अफगान के विदेश मंत्री आते हैं तो किसी ने ये अफवाह फैला दिया कि जो विदेश मंत्री आए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें महिला पत्रकार की एंट्री नहीं है। लेकिन खबर आती है थोड़ी देर पहले कि अफगान के विदेश मंत्री ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, हमने एंट्री बैन नहीं करी है महिला पत्रकारों की। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो महिला पत्रकार भी आई, लेकिन एक हवा कांग्रेस पार्टी ये बना रही थी कि देखिए देखिए भारत सरकार को अफगान के विदेश मंत्री आए, महिला पत्रकार से क्या दिक्कत हो गई, महिला के सम्मान की यहां पे बड़ी दिक्कत हो गई है। तमाशा यही इनकी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो विपक्षी है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा फैलाती है। यहां पे बता दूं आपको कि जो अफगान के विदेश मंत्री जब भारत आते हैं तो सबसे ज्यादा कौन नाराज होता है? पाकिस्तान नाराज होता है। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तानियों का कलेजा जो है वो फटने लगता है। पाकिस्तानियों के कलेजे से गुर्दा जो है वो बाहर निकलने लगता है कि अरे इनके रिश्ते कैसे अच्छे हो रहे हैं रसिया से, चीन से, अफगानिस्तान से। किसी भी पड़ोसी देश से अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को दिक्कत होता है। और जब रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं तो कुत्ते की तरह दिम हिलाते हिलाते ये पाकिस्तानी जो है वही देश के पास जाता है और कहता है कि आपके अगर भारत से अच्छे रिश्ते हैं तो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हमें भी कुछ भीख दे दीजिए। व्लादिमीर पुतिन से यही कहने गया था शहबाज शरीफ, धक्के मार के भगा दिया, भागो यहां से, तुमको पढ़ने तो आता नहीं है कि किस लैंग्वेज में लिखा है, माइक लगाने नहीं आता है और तुम हमसे रिश्ते बनाने चले हो। तो ये पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल भिखारी है, इंटरनेशनल लेवल पे ये भीख मांगता है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब अफगान के विदेश मंत्री जब भारत आते हैं और पाकिस्तानियों ने अफगान के ऊपर हमला किया तो इस मामले में चीन जो है वो पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि चीन जो है वो तालिबान को नाराज नहीं करना चाहता है। सऊदी अरब, कतर जो है वो शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। तालिबान ने पूरी तरीके से सोच लिया है कि पाकिस्तानियों को तो इस बार औकात दिखा देंगे। पूरा पाकिस्तान के अंदर जो ये चल रहा है नौटंकीबाजी मुल्ला मुनीर की, पूरा इसको तबाही में बदल देंगे। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।